नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एवरेस्ट कार्गो सिलेंडर्स के बारे में। देखिए, मुझे जो मैंने पिछली वीडियोस डाली थी जिसमें कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यह जो गिरावट है अभी फ़िलहाल नहीं रुकने वाली है। अब इसके पीछे क्या कारण था वह भी मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था। आज भी देखिए 5% के आसपास इसमें गिरावट हमें देखने को मिली है। तो काफ़ी क्वेरीज मुझे आ रहे हैं कि मैंने 160 पर, 150 पर, 140 पर 500, 1000, 2000 शेयर्स लिए हैं, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि यदि आपने ऊपर के रेट्स पर लेकर इस स्टॉक में फंस गए हैं तो अब आपको क्या करना चाहिए। आने वाले समय में स्टॉक किस तरह की चाल दिखा सकती है। देखिए, किसी भी कंपनी की आगे किस तरह की चाल होगी, मतलब कि कंपनी की मूवमेंट किस तरह की होगी, यह डिपेंड करता है। एक तो न्यूज़ पर डिपेंड करता है और दूसरा कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनी क्या बना रही है, क्या कर रही है, ताकि जिसके कारण की इतनी तेज़ी स्टॉक में बनी हुई है। तो इस कंपनी का थोड़ा बहुत फंडामेंटल एनालिसिस भी करने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए कि आने वाले समय में स्टॉक किस तरह की परफॉर्म कर सकती है। तो रिक्वेस्ट एक ही रहे कि यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमें इनकरेज करें। लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी हिट करें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एवरेस्ट कार्गो सिलेंडर्स के स्टॉक पर हम आ गए हैं। वन डे की यह कैंडल है। देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो तेज़ी आप देख रहे हैं इस तेज़ी के झांसे में ना आएँ, क्योंकि इस तरह की जो तेज़ी होती है इसमें और जो ऑपरेटर्स होते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स को अच्छे से फंसा देते हैं और एट प्रेजेंट उसी तरह का कुछ सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट होते हुए नज़र आ रही है। देख सकते हैं 162.89 के आसपास का इसने जो हाई बनाया था उसके बाद लगातार गिरावट हमें देखने को मिल रही है। एक दिन इसमें अपर सर्किट लगी थी, 2 दिन लगी थी एक्चुअली, और कारण वही था कि ऑक्सीजन सप्लाई इसके प्लांट में उसकी कमी हो गई थी, क्योंकि बहुत सारे कोविड पेशेंट्स थे, उनको ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत थी, जिसके कारण कि जब न्यूज़ आई कि फिर से जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो वापस बहाल हो गई है, तो उसके बाद 2 दिन इसमें तेज़ी हमें देखने को मिली। लेकिन उसके बाद फिर से आप देख सकते हैं कि आज 5वां दिन है जो कि इसमें गिरावट बनी हुई है। तो देखिए, इसमें सवाल यह उठता है कि इसमें आपको तेज़ी फिर से कब देखने को मिलेगी। तो इसके लिए समझना होगा कि इसमें तेज़ी क्यों आई थी। देखिए, तेज़ी आई थी क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि कोविड जिस तरह से अचानक फैला था, तो उस समय ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बहुत ज़्यादा, ऑक्सीजन सिलेंडर मतलब कि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा किल्लत हो गई थी। तो ऑक्सीजन सिलेंडर में ही मिलेगी, तो यह सिलेंडर बनाने का काम करती है, हाई प्रेशर सिलेंडर्स ही बनाती है। तो जिसके कारण कि जब ये आप पीक देख रहे हैं उस समय काफ़ी तेज़ी से कोविड केसेस बढ़ रहे थे, तो जिसका इम्पैक्ट, न्यूज़ का इम्पैक्ट आपको स्टॉक में भी देखने को मिला। और अब कंपैरेटिवली जो केसेस है वह कम होते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है हमारे लिए। स्टॉक के लिए हो या नहीं हो, लेकिन हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। तो देखिए, अब हम बात करें इसकी थोड़ी पास्ट रिकॉर्ड को यदि हम देखने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी समय से 29-30 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही थी, लेकिन उसके बाद अचानक से ये पिछले 6-7-5 महीने में इसमें एक बूम देखने को हमें मिला है। तो इस तरह की जो तेज़ी आई है इसके पीछे केवल और केवल कोविड-19 के कारण आप नहीं कह सकते हैं कि ये केवल कोविड के कारण जो न्यूज़ आई है उसके कारण इसमें हमें तेज़ी देखने को मिली है। ये जो तेज़ी है वो बस इस रेंज में आई है। न्यूज़ के कारण जो तेज़ी आई है ये वाली तेज़ी है, लेकिन इससे पहले भी स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो देखिए, कंपनी की यदि हम बात करें तो कंपनी का फंडामेंटल्स वगैरह बढ़िया है। कंपनी का शेयर मार्केट में अच्छी खासी यहाँ पर पकड़ बनाई हुई है कंपनी। और कंपनी की यदि हम फाइनेंशियल्स की भी बात करें तो कंपनी ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर भी बढ़िया रेवेन्यू जनरेट कर रही है। तो ओवरऑल कंपनी बढ़िया है। यदि हम एक नज़र में आप लोगों को इसके एक बैलेंस शीट पर भी लेकर चलता हूँ, वहाँ से फिर आएंगे, बात को कंटिन्यू करेंगे कि आपको कहाँ कैसे आगे बढ़ना है। तो देखिए, कंपनी की काफ़ी कुछ हमें जानकारी इसके बैलेंस शीट से मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं, यदि हम बात करें इसके बैलेंस शीट की, तो सबसे पहले जो हमें बात को ध्यान देने वाली होती है वह होती है टोटल शेयर कैपिटल। तो देख सकते हैं कि टोटल शेयर कैपिटल कांस्टेंट बनी हुई है 22.44। आप देख सकते हैं यह बनी हुई है। करोड़्स में, लैक्स में, किस में भी डाटा दे उससे हमें मतलब नहीं है, मतलब कि यह कांस्टेंट बनी हुई है। शेयर कैपिटल जो होती है वह बैलेंस बनने का मतलब होता है कि जो कंपनी है, कंपनी किसी तरह के फाइनेंशियल लॉस से नहीं गुजर रही है, मतलब कि कंपनी को फंड्स की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ज़रूरत है तो उस कमी को पूरा करने के लिए जो कंपनी है अपने शेयर्स को और ज़्यादा मार्केट में नहीं उतार रही है। इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, मतलब कि जो शेयर की वैल्यू है उसे डाइल्यूट नहीं कर रही है।
शेयर कैपिटल की बात कर ले या फिर इक्विटी कैपिटल की बात कर ले, दोनों लगभग एक ही चीज़ होती है। तो दोनों यहाँ पर कांस्टेंट नज़र आ रही है पिछले 4-5 सालों से, जो कि एक अच्छी बात है। उसके बाद यदि हम बात कर ले टोटल उसके बाद एक रिज़र्व्स की भी बात कर ले, तो उसके बाद डेप्ट पर आएंगे। तो रिज़र्व्स आप देख सकते हैं कि जो रिज़र्व्स है वह कंटिन्यूसली बढ़ते हुए नज़र आ रही है। तो देखिए रिज़र्व्स का मतलब क्या होता है? रिज़र्व्स का मतलब होता है कि जो कंपनी होती है अपने प्रॉफिट होने के बाद जो पैसे बचते हैं उसे रिज़र्व में ऐड करते जाती है। तो ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर आप देख रहे हैं कि जो रिज़र्व्स है वह बढ़ते हुए नज़र आ रही है। मतलब कि कंपनी का जो ग्रोथ है अच्छा है, कंपनी जो प्रॉफिट जनरेट कर रही है उसे ऐड कर रही है अपने रिज़र्व्स में। तो देखिए रिज़र्व्स का क्या काम होता है? रिज़र्व्स का मेनली काम वही होता है कि आने वाले समय में यदि कंपनी को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, अपने बिज़नेस को फैलाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में यूज़ करने के लिए यदि फंड की ज़रूरत होती है, तो यहाँ से रिज़र्व से वह ले सकती है। तो यह बढ़ते हुए नज़र आ रही है, यह भी एक अच्छी बात है। उसके बाद यदि हम बात करें टोटल डेब्ट की, तो डेप्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर एक अच्छी बात यह हमें नज़र आ रही है कि जो कंपनी का डेप्ट है, आप देख सकते हैं कि जो कंपनी का डेप्ट है वह घटते हुए नज़र आ रहा है। 311 से उसके बाद 210, फिर 210, फिर 158, फिर 117, जो कि एक अच्छी बात है। कंपनी के ऊपर जो कर्ज है वह कम होते हुए नज़र आ रही है, जो कि एक अच्छी कंपनी के लिए बहुत ही यह एक पॉजिटिव साइन होती है। बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ होती हैं जिसमें कि कंपनी बढ़िया परफॉर्म कर रही है, स्टॉक की वैल्यू भी बढ़ रही है, लेकिन उसके बावजूद कंपनी पर डेप्ट रहती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की ही बात कर ले तो एट काफ़ी डेप्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर भी है। हालांकि मुकेश अंबानी ने बताया है कि इस साल तक वो डेप्ट फ्री हो जाएंगे, लेकिन एट प्रेजेंट अभी डेप्ट काफ़ी है। तो इस पर आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा यहाँ पर डेप्ट जो है उसमें हमें कमी होते हुए नज़र आ रही है। तो देख सकते हैं बैलेंस शीट बढ़िया है, अच्छा है। मतलब कि ओवरऑल यदि हम बात करें तो कंपनी बढ़िया है, और फाइनेंशियल की भी यदि हम बात करें तो अच्छा परफॉर्म कर रही है कंपनी। और वहीं यदि हम डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली यहाँ पर जो डिलीवरी परसेंटेज है उसमें हमें गिरावट नहीं नज़र आ रही है। मतलब कि स्टॉक की जो वैल्यू है वह गिर रही है, उसके बावजूद भी लोग माल को उठा रहे हैं। देख सकते हैं आज के डेट में यहाँ पर 48% की डिलीवरी उठाई गई है। उससे पहले 51, 47, 25, 61, मतलब कि इन दिनों गिरावट बनी हुई थी। गिरावट होने के बावजूद यहाँ पर 50% के आसपास की डिलीवरी उठाई जा रही है। इसका मतलब यही है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके मन में अभी भी कहीं ना कहीं यह बात है कि स्टॉक जो है फिर से एक यूटर्न दिखा सकता है। अब एक्चुअली में यह दिखाएगी या नहीं, इसे कह पाना अभी मुश्किल है। अभी अपनी एनालिसिस के साथ आप बने रहेंगे तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर जो डिलीवरी उठाई जा रही है तो स्टॉक जो है ऊपर की ओर मूव करेगा ही। अब चलिए आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। तो देखिए अब बात करते हैं कि स्टॉक में तेज़ी कहाँ से आएगी, आपको क्या करना चाहिए। आपने 160, 150, 140 के लेवल्स पर यदि आप फंसे हुए हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए मेरी एडवाइस आप लोग को यही रहेगी कि एट प्रेजेंट आप इसमें हाथ ना डालें। कब तक हाथ ना डालें? जब तक कि यह इस लेवल पर आके सपोर्ट नहीं लेती है। 85 से लेकर 88 के आसपास जब तक यह इस लेवल पर सपोर्ट नहीं लेती है तब तक आपको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको अभी वेट करना चाहिए और आप एग्ज़िट भी ना करें। मैं यह भी कहूँगा कि अभी आप एग्ज़िट ना करें, क्योंकि जिस तरह से कंपनी का ग्रोथ है आपको एग्ज़िट करने से अच्छा रहेगा कि आप होल्ड करें। ठीक है, आप होल्ड कर सकते हैं। और एवरेज की बात की जाए तो एवरेजिंग के लिए आपको इस लेवल पर आपको एवरेज करना चाहिए। 88, 89 के आसपास आपको एवरेज करना चाहिए, और आपको थोड़ी गिरावट का इसमें इंतज़ार करना चाहिए। एटलीस्ट मैं कहूँगा कि एक और आप इसमें लोअर सर्किट लगने दें। लोअर सर्किट मतलब कि जिस तरह से आज गिरावट हमें देखने को मिली है उस तरह से अभी इसमें और एक दिन गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। उसके बाद यहाँ पर एटलीस्ट 92 के आसपास जब ये स्टॉक जाता है उस समय आप इसमें एवरेज कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी इससे पहले 92 से ऊपर आप इसमें किसी तरह का कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें। और यदि फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं उनके लिए भी यही एडवाइस है कि 92 के आसपास ही इसमें आप फ्रेश एंट्री ले। और जो ऊपर के रेट्स में फंसे हुए हैं उनके लिए अभी लॉस बुक करने से अच्छा रहेगा कि आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी ठीक ठाक है, तो इसलिए वेट किया जा सकता है। तो आज की वीडियो यहीं तक। अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन मंगलमय हो।